Hello बच्चों, let's read this question. So this question says in the given circuit diagram, a wire is joining B and D. The current in this wire, हमें देखिए B and D को जो ज्वाइन कर रही वायर, इनके बीच में यहाँ पर आपको करंट बताना है कि इस वायर में आपका कितना करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए हमने इसको किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व कर लेंगे। किससे? किरचॉफ्स लॉ, या फिर किरचॉफ्स भी की लगानी, ओम्स लॉ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। किससे? ओम्स लॉ को। ठीक है, हमें बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना आना चाहिए। ठीक है, उससे हम इसके ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिगर देखिए इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ये देखिए आपका एक बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ पर आपका एक दिस इज 4 ओम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर आपका एक 6 ओम्स का रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है। दिस इज 6 ओम्स रेजिस्टेंस और यहाँ पर आपका एक 3 ओम्स का रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, और ये आपका देखिए ये कनेक्ट कर रखा है। ये आपका 4 है, ये आपका 6 है, ये आपका 6 ओम्स है, ये आपका 3 ओम्स है। ठीक है, 66 वोल्ट की बैटरी है, इसके कारण आपकी करंट आएगी ऐसे। ठीक है, और इन दोनों को देखिए ऐसे कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसका मतलब देखिए जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए आप क्या बता सकते हैं, फिर तो हम बता सकते हैं कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल, ये सेम पोटेंशियल, और इसके क्रॉस पोटेंशियल कुछ होगा। ठीक है, तो जैसे हम मान लीजिए बोल देते हैं यहाँ पर 66 वोल्ट है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 0 वोल्ट है, तो बच्चों यहाँ पर कितना होगा? आपका 66 वोल्ट होगा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 66 वोल्ट और यहाँ पर दोनों के सेम। तो 4 ओम्स एंड दिस 6 ओम्स, दीज आर कनेक्टेड इन व्हाट? पैरेलल। पैरेलल में तो देखिए नेट कितना होगा? 6 चौको 24, 24/6, सॉरी 6 चौको 24, 24/10, 24/10 कितना होता है? 2.4 ओम्स। ठीक है, तो 2.4 ओम्स ये हो गया। इसके साथ देखिए 6 और 3, ये 6 एंड 3, दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड इन व्हाट? दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में है तो 6 3 18, 18/9 कितना हो जाएगा आपका? 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, 6 को 24/10, आपने यहाँ से 2.4 आ गया, यहाँ से 6 3 18, 18/18। ठीक है, आपका नेट कितना आ गया बच्चों से? 4.4 ओम्स के इक्वल, तो आपका नेट रेजिस्टेंस आ गया इसका। ठीक है, बैटरी करंट देखिए आप निकाल लीजिए, करंट कितनी होगी? करंट होती है देखिए वोल्टेज कितनी अप्लाई की? 66 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आपका 4.4 ओम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका 3 आएगा, 22 3 66 और 22 दूनी 44, 0.2, तो आपका 13/2 यानी कि 30/2 यानी कि 15 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो 15 एम्पियर के यहाँ से करंट फ्लो करेगा, कितना आपका? 15 एम्पियर का अपने यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर से देखिए आपका 15 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट देखिए डिवीजन होगा, कुछ करंट यहाँ पर आएगा, कुछ करंट आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, और करंट देखिए हम ओम्स लॉ से पता है आई किसके इक्वल होता है? आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि करंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा, वहां पर आपकी करंट क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो ऊपर वाली ब्रांच से देखिए कितना करंट आएगा? टोटल 15 एम्पियर का करंट था, ऊपर वाली ब्रांच से आप लिख सकते हैं 15 इंटू 6 प्लस 4 कितना? 10। ठीक है, 6 प्लस 4 कितना होता है? 10, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15 छक्का 90, 90/10 कितना? 9 एम्पियर। ठीक है, तो अपर वाली ब्रांच में तो बच्चों आपका 9 एम्पियर का करंट आना चाहिए, आना भी चाहिए, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है तो करंट आपका ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आपका 6 एम्पियर बनना चाहिए। देखिए इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पैरेलल में आपका पोटेंशियल सेम होता है, तो 36 यहाँ पर भी आ रहा है, 6 इंटू 6 36 यहाँ पर भी आ रहा है। टोटल कितनी थी? 15 थी, तो 9 यहाँ तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर से इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पर से देखिए आपका आउट गोइंग भी कितना है? आपका 15 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो 15 एम्पियर का करंट जाएगा भी तो सही। ठीक है, अब ये 15 देखिए 6 और 3 से कैसे होगा? तो सेम चीज से हम बता सकते हैं। 15 एम्पियर की करंट थी, 6 वाली ब्रांच, अपर वाली ब्रांच से कितना जाएगा? 3/9 के इक्वल। ठीक है, तो 15 3 45, 45/9 कितना? 5 एम्पियर, 45/9 5, तो यहाँ पर से आपकी 5 एम्पियर की करंट आएगी, तो यहाँ पर से हम बता सकते हैं कितनी आएगी? 10 एम्पियर की करंट ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखिए क्या कर लिया, यहाँ पर आपने करंट को यहाँ पर टोटल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, 9 एम्पियर की करंट यहाँ जा रही थी, अब देखिए 5 एम्पियर यहाँ जा रही है, तो बच्चों यहाँ पर से तो आपकी 4 एम्पियर होनी चाहिए ना, क्योंकि फिर अगर ये 4 जाएगी 6 जाएगी तो यहाँ से आपका तभी तो 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 4 एम्पियर की करंट ऐसे फ्लो करनी चाहिए। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था करंट इन द वायर, तो 4 एम्पियर आना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन था, इजिली हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ओके, so this would be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.